हेलो, वेलकम टू ऑल। आइए देखते हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 7 का सेवन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पहले दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। AD एंड BC आर पर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर के बारे में हम पहले बता दिए हैं, फिर से बता देते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये साइन होता है पहली चीज़ परपेंडिकुलर का, और दूसरी चीज़ होता है 90 डिग्री का एंगल बताते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गया होगा। तो परपेंडिकुलर होते हैं ये दो AD और BC दोनों क्या, AD और BC दोनों परपेंडिकुलर हैं और इक्वल है टू अ लाइन सेगमेंट AB जो लाइन है ये फिगर दिया है। A और B एक लाइन है जिससे B और C और D और A क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो आपको शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो आपको बताना है कि ये दिखाना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट AB। C और D जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, ये चीज़ आपको शो करना है। तो आपको बताना है इसमें से ये चीज़ शो करना है। तो पहले हम देखेंगे जो CD जो हमको प्रूव करना है किन दो ट्रायंगल में आ रहा है। तो ये जो CD जो लाइन है इसको हमको प्रूव करना है। तो ये वाला ट्रायंगल हम ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल जिसमें C और O भी मिल जाएगा, O और C भी मिल जाएगा। तो हम आइए देखते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं AD और O, AD और O ले लिए, BC और O ले लिए। यहाँ पे BC और O ले लिए। यहाँ पे देखेंगे तो BC जो है वो AD के बराबर है, BC जो है वो AD के इक्वल है, ये गिवन है। यहाँ पे देखिए AD एंड BC आर इक्वल। ठीक, समझ में आ गया। C B और O, D A और B, O C B और O, C B और O, ये वाला एंगल D A और O, ये वाला एंगल दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पहले हम बता दिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल जो होता है वर्टिकल अपोजिट होता है। वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्रॉस, ऐसे वाली जो साइन बनेगी ये, इसमें दो एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल दिखेगा और एक इधर वाला एंगल देखिए। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कहा जाएगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसमें भी वही चीज़ क्रॉस हो रहा है, इसको अगर हटा दें तो क्रॉस की साइन बन रही है। ठीक, जो तीसरी अदालत में दिखाया जाता है ऐसे हैंड। ठीक, तो ये क्रॉस जो साइन बनता है वही होता है आपका वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल बराबर होता है, तो DOA और BO और C क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अब हमको मिलेगा एक साइड मिल गया, दो एंगल मिल गया। तो एंगल और साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BCO, BC और O, ट्रायंगल BO से कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AD और O। अगर ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमने बताया था अगर दो ट्रायंगल या दो क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके बचे हुए जितने रिमेनिंग साइड से एंगल होंगे सारा इक्वल होगा। तो अगर ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाली साइड और ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये वाला एंगल और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगा। अगर A और O और B एक दूसरे के इक्वल हैं तो बाइसेक्ट का मतलब हम बताए थे कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है तो लाइन को डिवाइड करेगा दो पार्ट में। तो यहाँ पे लाइन को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है, हमको ऐसा नहीं मिला है। हमको ऐसा मिला है कि OB और A और O आपस में बराबर हो गया है। अगर दोनों बराबर हो गया है तो तीसरी लाइन बाइसेक्ट ही तो कर रही होगी। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं AO बराबर का OB, AO इक्वल्स टू OB, AO इक्वल्स टू OB हमने लिख दिया है बाई CP। ठीक, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं सो CD बाइसेक्टर ऑफ
लाइन ए बी, तो इसलिए जो ए बी है और सी डी है वो लाइन ए बी का बाइसेक्टर हो गया। समझ में आया कि नहीं? देखो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। इस बात को हमने बाइसेक्टर होने का मतलब होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। लाइन बाइसेक्टर होने का मतलब लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे हमको बाइसेक्टर प्रूव करना है। तो बाइसेक्टर अगर होगा तो दो एंगल बराबर होगा तो भी वो बाइसेक्ट किया गया होगा, और दो साइड बराबर हो जाएगा तो भी बाइसेक्ट किया गया होगा। तो इसीलिए ए और ओ और बी जब बराबर आ रहा है, जब तीसरी लाइन इसी से पास आउट हो रही है, तो जो ये वाली लाइन पास हो रही है यही तो दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है बी को। बोलिए ए बी को कौन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है? सी और डी। जब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो सी और डी जो होगा बाइसेक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस यही बात याद रखना। सो सी डी बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अभी तक का जितना कंफ्यूजन रहा होगा दूर हो गया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।